ईद के तीसरे दिन पता नहीं क्यों मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बारबेक्यू पार्टी करूं। तो अब मैं इतने सारे लोगों को बुला तो सकता नहीं था, तो मैंने एक स्टोरी डाली कि अगर आप मुझे अपने घर बारबेक्यू पार्टी में बुलाना चाहते हैं तो मुझे बताएं। और मुझे 50 से ज़्यादा लोगों ने इनविटेशन दिया और पूरी दुनिया से दिया, लेकिन जाहिर सी बात है मैं हर जगह तो जा नहीं सकता था। तो मैंने सिर्फ कराची के इनविटेशन कबूल किए और मैंने सोचा कि इस सैटरडे नाइट को मैं 6 जगह पे कराची में बारबेक्यू पार्टी अटेंड करूंगा। अब हुआ ये कि मैं गूगल मैप्स लेके बैठा और मैंने जो 6 जगहें सेलेक्ट की थी उनको उस पर पिन करके मैप करना शुरू किया और पूरा एक राउंड बना लिया कि इस तरह घूम के यहाँ से निकलूंगा और वहाँ से वापस अपने घर पहुँच जाऊँगा। ये टोटल 6 लोकेशंस थी, जिसके अंदर सबसे पहले मुझे जाना था हुसैनाबाद, उसके बाद जाना था मुझे नागन चौरंगी की तरफ, उसके बाद जाना था मुझे जौहर, उसके बाद मुझे जाना था रेंचोड़ लाइन सदर, उसके बाद मुझे जाना था कोरंगी और वहां से आखिरी मेरा स्टॉप था अचार वाली गली जेल रोड। तो मैंने इस तरह का अपना रूट प्लान किया और सोचा कि अब हम जाएंगे इन सब जगहों पे बारबेक्यू पे। और जैसे कि आपको पता है कराची में तो बारबेक्यू का सीन शुरू ही रात को 12 बजे के बाद होता है, तो मैं अब 12 बजे निकलता तो मैं सब जगह नहीं जा पाता। तो मैंने सोचा कि मैं निकल जाता हूँ रात को 10 बजे। मैं रात को 10 बजे अपने घर से निकला और मेरा पहला स्टॉप था हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट। मैं घर से निकल चुका हूँ पहली लोकेशन के लिए, लेकिन उससे पहले हमको मिठाई वाले की दुकान पे जाना है, क्योंकि ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। वहां जब मैंने बताया कि मैं पहुंचने वाला हूं, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा लेट आ सकते हैं क्योंकि अभी तो हमने शुरू किया है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मुझे खाना वाना नहीं है, मैं सिर्फ आपके घर आके देखना चाह रहा हूं कि क्या चल रहा है और वहां पे 2-4 बोटियां खा के मुझे वैसे भी आगे जाना है, मैं निकल जाऊंगा। अब जब मैं पहली लोकेशन की तरफ जा रहा था तब मुझको 5वीं लोकेशन से फोन आया कि हमारे घर में खाना वाना सब रेडी है, आप आ जाएं। अब मैंने कहा यार मैंने पूरा रूट प्लान किया हुआ है। मैंने उनसे कहा यार आप लोग एक काम करो, मैं आपके यहाँ थोड़ा लेट आ जाऊंगा, मैं 2-2.5 घंटे मुझे लगेंगे, पहले मैं ज़रा जिस रूट पे हूँ मैं वो कंप्लीट कर लूँ। और मैं अपने पहले रूट की तरफ निकला और मैं पहुँचा हुसैनाबाद। कैसे हो गई? ठीक ठाक यार। ये लो, अरे नहीं ये आप आए बस। हाँ मैं तो आ गया। तो मिठाई खाओगे क्या? क्या तुम्हारी छत पे सीन हो रहा है? यहाँ पर लड़कों ने मेरा लिटरली धमाकेदार इस्तकबाल किया। बहुत ही मजा आया, सब बहुत खुश हुए, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। अच्छा मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ। हाँ। भाई मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ यहाँ पे। कमाल यार भाई, थैंक यू सो मच मुझे आपने इनवाइट करने के लिए। आई एम रियली सॉरी, मैं वक्त से बहुत पहले आ गया। वैसे मेरी आदत भी है लेकिन आज मजबूरी है क्योंकि मुझे बहुत सारी जगहों पे जाना है। और यहाँ से जब मैं निकल के दूसरी तरफ जा रहा था मुझको फिर 5वीं लोकेशन से फोन आया कि आप हमारे पास आ जाएं क्योंकि हमारा जो सीन है वो 12 बजे तक का है। और अभी यहाँ पे मुझे 11 तो बज ही चुके थे। मैंने उनसे कहा यार आप थोड़ा सा मेरा वेट कर लो, मैं अभी आपके पास आता हूँ। और मैं निकल के पहुंचा अपनी दूसरी लोकेशन पे, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई आप थोड़ा लेट आए, अभी हमारे घर में कोई सीन हो नहीं रहा। मैंने उनको भी यही कहा कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ आपने इन्विटेशन दिया था, मुझे थैंक यू करने आपके घर आना है, मैं आ रहा हूँ। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वहाँ वाकई बारबेक्यू का भी सीन नहीं था, लेकिन वो लोग भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझको बारबेक्यू की जगह बीफ पुलाव खिलाया। बहुत टेबल बनी है यार, इतना वो कोई जालिम किस्म का बीफ पुलाव था, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे उनके घर भी मज़ा आया। और फिर मैं वहाँ से निकला अपनी तीसरी लोकेशन की तरफ, जो मुझको जौहर जाना था। और जब मैं जौहर जा रहा था तो वहाँ पे ट्रैफिक इतना शदीद जाम था कि मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट रोड पे ही खड़ा रहा। इतने में मुझे 5वीं लोकेशन कोरंगी से दोबारा फ़ोन आया कि सर आप आ रहे हैं ना हमारे पास, हम सब ने अपना डिनर रोका हुआ है। अब उन लोगों का डिनर 10:30 बजे होना था और अभी 12 बज रहे थे और मैं अभी तो मुझे एक और लोकेशन जाना था। मैंने उनसे कहा कि यार मुश्किल हो जाएगा मेरा आना, प्लीज़ आप बात को समझें, मैं आ नहीं सकूंगा क्योंकि मुझे अभी और जगहों से होते हुए आना है। तो यार उनका ना दिल ही टूट गया। उसने कहा यार वकार भाई हमने सबको बुलाया हुआ था इसलिए कि आप आएंगे और अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं अच्छा एक काम करें, मैं बस इस लोकेशन को जो मेरी जौहर वाली है इसको निपटा के मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ, मैं देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा। तो मैं पहले जौहर पहुँचा। वालेकुम अस्सलाम। हारिस अच्छा वहाँ पे सबसे अच्छा सीन ये हुआ कि उन बॉयज़ से अभी आग ही नहीं लग रही थी। मतलब यानी कि ऐसा लग रहा था वो घर जला देंगे लेकिन इनसे कोयले वोयले नहीं जलेंगे। और हर साल सोचते हो कि इस दफ़ा देखेंगे कैसे जलती है, अगली दफ़ा जलाएंगे सही से।
खैर थोड़ी देर में उनको देखता रहा कि वो किस तरह आग जलाना है, मैंने उनसे भी सलाम दुआ की। मैं रील नहीं बना रहा, ऑनेस्टली मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसे ही करूं। तो और ये मैं इससे तो मोस्टली अगर रील वगैरह बनानी होती है तो और उसके बाद निकल के मैं इससे पहले कि रेंचोड़ लाइन सदर या था, मैं कोरंगी चला गया। और रात के टाइम कोरंगी जाना, जिस तरह का वहाँ क्रॉसिंग का रोड है, सब कुछ, खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं घूमता फिरता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने दिल पे हाथ रखा क्योंकि मेरे पास जाहिर सी बात है कैमरा भी था और सब था। मैं पहुँच गया कोरंगी, और जब मैं कोरंगी गया वहाँ पर मेरा इतना ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों ने भी इस्तकबाल किया। वहाँ मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनके साथ खाना खाया। उन लोगों के घर के कबाब नंबर 1 थे, मतलब बारबेक्यू के अंदर ना वो लोग बाय फार सबसे अच्छे उन्होंने बनाए थे। और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि मैं उनके घर पहुंच गया। बहुत ही मजे का सीन था वहाँ पे। उनके वालिद साहब भी आए, मुझसे मिले, बहुत अच्छी हमारी गैदरिंग लगी। फिर वहाँ भी मैंने तस्वीरें वगैरह खिंचवाई। और उसके बाद मैं वहां से निकला रेंचोड़ लाइन के लिए, जो कि मेरा 5वां स्पॉट था। रेंचोड़ लाइन जब मैं पहुंचा तो वहां पर इतना ज्यादा रश था, और मैंने शायद लाइफ में पहली दफा रात के इस टाइम रेंचोड़ लाइन देखा था। और ये एक अलग ही किस्म की वाइब वाली जगह थी। मतलब हर गाड़ी वाले को लग रहा था, स्पेशली सुजुकी वालों को, कि जो गाना वो सुन रहे हैं वो पूरे इलाके को सुनना चाहिए। इतनी तेज आवाजों में सुजुकी में गाने चल रहे थे, और वो पूरी LED लाइटों से सजी हुई सुजुकियां, इतना अलग किस्म की वाइब थी। और वहां पे इतना रश, रात के टाइम लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां सब मजे से वहां पे घूम रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, यकीन ही नहीं आ रहा था ये कराची का एक ऐसा हिस्सा है जहां रात के 1-1:30 बजे ऐसी मतलब माशाल्लाह चीजें चल रही हैं, और वहां लोग मजे से घूम रहे हैं, चाय के होटलों में बैठे हुए हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बिल्कुल रोडों पे क्या कहते हैं कुर्सियां लगाई हुई और वहां बैठ के मजे से अपना खुशगप्पियों में मसरूफ हैं। तो वो बहुत ही अच्छा सीन रहा। लेकिन मसला ये हो कि मुझे पार्किंग नहीं मिली, और ऑनेस्टली अभी मुझे बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा सा डर गया था ये हो क्या रहा है। तो मैं वहां से भाग गया। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि यार मैं आया था, मुझे पार्किंग नहीं मिली, तो मुझे थोड़ा डर लगा और मैं निकल गया। तो मेरी जो 5वीं बारबेक्यू पार्टी थी वो मैं वहां पहुंचा जरूर, लेकिन वहां पे मैं अटेंड नहीं कर सका। उसके बाद वहां से मैं निकल के अपनी 6ठी पार्टी में गया, जो क्या कहते हैं जेल रोड पे हो रही थी। वहां पे बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना, क्योंकि अब जिस टाइम पे मैं वहां पहुंचा था ना, तो रात के मेरे ख्याल में शायद 2-2:30 बज रहे थे। तो अब पार्टी अपने उरूज पे थी। मैं बिल्कुल चखा मतलब एक तरफ बॉयजेस जो हैं वो लूडो खेल रहे हैं, एक तरफ बैठे हुए पॉलिटिक्स पर डिस्कशन हो रही है, एक जगह कंटेंट क्रिएशन पे बात चल रही है। मैं भी वहां जाके खड़ा हुआ, बहुत मजे की उनसे बातें की। वैसे तो हम वैसे ही बायकॉट पर हैं बैरूनी प्रोडक्ट्स की, वहां पे तो इंटरनल प्रोडक्ट्स को मेरे ख्याल में उन्होंने वो फिजअप और पाकोला के अंदर भी मसाले मिला के इतनी जबरदस्त ड्रिंक्स बनाई हुई थी, वो पी वहां पे मैंने उनका भी तिक्का चखा, जो कि बहुत ही मजे, बहुत ही जबरदस्त किस्म का था। एक गेम होगा कार्रवाई के साथ बिल्कुल होगा। नहीं बस मैं निकलूंगा। ठीक है, बात पक्का। वो खाने के बाद फिर फाइनली मैं अपने घर पहुंचा, और इस तरह एक रात में मैंने 5 बारबेक्यू पार्टीज अटेंड की। और वहाँ पे मैं जिस घर पे भी गया, मुझे उन्होंने जिस तरह वेलकम किया, जिस तरीके से उन्होंने मतलब यानी कि मुझे ट्रीट किया ना, मैं यकीन करें कि इट वाज वेरी रिवॉर्डिंग। यकीन करें मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से वो लोग बातें कर रहे थे, जिस तरीके से वो लोग मुझे ट्रीट कर रहे थे, जिस तरीके से वो मेरी मेहमान नवाजी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब हम कभी कभी सोचते नहीं हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स के ये जो इतने सारे नंबर्स हम देख रहे होते हैं कि भाई 3 लाख फॉलोअर, 4 लाख फॉलोअर, इन फॉलोअर्स, इन नंबर्स के पीछे एक्चुअल असल लोग मौजूद हैं। और जब वो लोग आपको अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, जब उस वक्त पता चलता है कि यार वाकई हम कोई काम कर रहे हैं ऐसा कि लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना ज़्यादा हमको चाहते हैं। और मतलब यानी कि बहुत बड़ी बात है कराची जैसे शहर में रातों को अपने घर में किसी को बुला लेना, और सब ने मुझे अपने घर में इनवाइट किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत मतलब यानी कि मैंने सोच रखा था, जाहिर सी बात है कहीं जाऊंगा किसी के घर मेहमानों को ऐसे ही धित्कारता तो नहीं है, सब अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन इतना अच्छे से पेश आएंगे, इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे बुलाया, और बहुत माजरत उन सब के साथ जिन लोगों ने बुलाया और मैं पहुंच नहीं सका। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इस तरह की चीज़ें करता रहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होके। जाहिर सी बात है जब भी हम लोग कोई कंटेंट बनाते हैं वो आप अपने घरों में देख रहे होते हैं, वर्चुअली तो आप सब हमें अपने घरों में इनवाइट करते हैं, लेकिन ऐसे एक्चुअली फिजिकली इनवाइट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी हुई। और मैं एक बात कहूँगा कि जितने लोगों के मैं गया सब ने एक बात बोली
कि हमको यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारे घर में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हम तो समझ रहे थे कि ऐसी बात होगी, आप तो सच में वाकई में यहाँ आ गए। आप यकीन करें मेरे लिए भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो यहाँ पर मेरा एक और व्लॉग आ रहा है, ये ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए